नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक बहुत ही डिमांडिंग थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा था, सबसे पहले जिन साहब ने मुझे कहा था कि गुरुजी ये ज़रूर वीडियो डाल दीजिए, तो भैया मैं उनका गया हूँ नाम भूल, है ना। अब किस वीडियो में कहा मैं ढूंढ भी नहीं पाया, लेकिन उसके अलावा बहुत लोगों ने मुझे डिमांड किया कि गुरुजी नाभि दर्शना अप्सरा साधना की विधि और मंत्र बताइए। तो मैंने कहा भैया नाभि दर्शना, इसका मतलब जो है आप लोग समझते हैं, निहायत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बेदाग, और उसको देखते ही मन में वासना की लहरें हिलोरे बढ़ने लगती। और ऊपर से जो वो कुछ पहनती भी हैं, तो उसमें उनकी नाभि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। काले घुंघराले लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, सुतवा नाक और चेहरा गोल और गोरांग गोरी चिट्टी, पतली कमर और नितंब जैसे होते हैं वैसे, और केले की जंघाओं जैसे, केले के जो तने होते हैं वैसे उनकी जंघा। ऊपर से नीचे तक मैं ज़रा सा कुछ अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन बिल्कुल आप वासना से लोटपोट हो जाएंगे। शायद इसीलिए लोग बाग इस कमनीय नाभि दर्शना को वश में करना चाहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। भैया मेरे, लुत्फ़ उठाओ, लेकिन एक बार यदि आपने उनको बुला लिया तो वो आती तो आपकी मर्ज़ी से, जाती अपनी मर्ज़ी से। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यदि बहन भी बहनें भी इसको कर सकती हैं, वो बहुत ही सुंदर हो जाएंगी इस करने के लिए। विद्या के बाद 21 माला रोज़ जाप करनी है। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और विधि विधान भी बहुत सहल है। आप बस एकांत में, आपको इतना एकांत चाहिए कि कोई आपको पूजन के समय डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए भैया आप जंगल निकल जाइए, नदी किनारे निकल जाइए, किसी प्राचीन शिव मंदिर में जहाँ रात में कोई नहीं रुकता हो वहाँ निकल जाइए, या फिर भैया शमशान घाट तो है ही है, तो वहाँ निकल जाइए। आपको करना क्या है कि आपको एक जो है लकड़ी की चौकी लेनी है। उसके ऊपर आप जो है, जाए तो कोई पेपर, जो बच्चे आर्ट पेपर यूज करते हैं, उस पर अष्टदल कमल बना लीजिए, ठीक है ना। और आपको चावल लेने हैं, फूल लेने हैं, लोबान अगरबत्ती लेनी है, इत्र लेना है अपने लिए, और जिनको आप नाभि दर्शनाप्सरा को बुलाना चाहते हैं उनके लिए भी। और 2 मालाएं लेनी है भैया, समझे आप। 2 मालाएं बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित पुष्पों से बनी हुई 2 मालाएं, है ना। और जो है वही धूप बत्ती में आप लोबान या गूगल की स्टिक जलाएंगे, वो ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, शमशान घाट या घर में कहीं पर भी ये उनसे आकर्षित होती है। खाने के लिए घर में चाहे तो खीर बना के भोग चढ़ाइए, या मनपसंद की मिठाई हलवाई के यहाँ से लाइए उनको भेंट देने के लिए। भैया मेरे, यदि आप में शक्ति है तो भैया 1 रात में वो आपके सामने आ सकती है। सिर्फ 1 रात की सिद्धि होती है। मैं तो 21 दिन बता रहा हूँ कि लोग बाग 1 रात को नहीं कर पाए तो छोड़ दें, अब मुझको गालियाँ दें। मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, है ना। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको आप करिए। तो आपको करना क्या है, शुक्रवार या रमा एकादशी या एकादशी या कोई पूर्णिमा की रात्रि में इसको आपको करना है। अब ये अप्सराएं होती क्या है, असल में होती क्या है कि ये यक्षराज कुबेर हैं, उनके जो है शासनाधीन है, उनके शासन में ये रहती हैं। और ये हमारे पृथ्वी के भूमंडल के चारों ओर नाचती गाती फिरती हैं, ऊंचे पहाड़ों पे। मैं कई बार जो है बद्रीनाथ जी में फूलों की घाटी में इनका दर्शन कर चुका हूँ। और रियलिटी क्या है नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्त्रियाँ फूलों की घाटी में, अजीब तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे
उस पर वो नृत्य कर रही थी, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये अप्सराएं जो होती हैं हमारे भूमंडल के करीब होती हैं, और सिर्फ एक दिन यदि आप उनको एकाग्रचित होके मन ना भटके इधर उधर भैया, या कोई वासना ना आपके मन में रहे, तो ये आपके सामने आ जाएंगी। ये तो हुई आपकी वो। अब मैं जो हूँ क्या कहते हैं, किस तरह से आप उसे करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये तो वो है। तो अप्सरा साधना के लिए आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने, आसन आपका कंबल का ही होगा, उस पर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा जिससे आपको गड़े ना आसन। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया मंत्र, क्योंकि मैं लिख के रख देता हूँ इसलिए कि कहीं जो है मैं एक भी शब्द छूटा तो मंत्र का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आप सुनिए ध्यान से। मैं 3 बार बोलूँगा, फिर बीच में बोलूँगा, फिर 3 बार, 10 बार बहुत होते हैं छोटे से मंत्र को लिखने के लिए। पॉज कर करके लिख लीजिएगा। मंत्र है ये, नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि के अनुष्ठान के समय अप्सरा को बुलाने के लिए मंत्र है। मतलब उसी से अप्सरा जो है आपके पास आ जाएंगी और आपके मनवांछित काम करेंगी। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा श्रीं ऐं फट। समझ गए? ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शनाय अप्सरा श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शनाय अप्सरा श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शनाय अप्सरा श्रीं ऐं फट। भैया मेरे, आप ज़्यादा नहीं मंत्र बताऊंगा, नहीं तो वो अभी मेरी वाइफ कहीं बाहर गई हैं, अभी आती होंगी, सामने देखेंगी जो है कोई सुंदर सी, मतलब बिल्कुल 16-17 साल की लड़की अंधेरे कमरे में मेरे साथ है, तो यार मुझको जूते पड़ जाएंगे। क्योंकि ये मंत्र को जब आप मन से पाठ करेंगे तो वो तुरंत हाजिर हो जाती है। तो भैया मुझको जूते नहीं खाने हैं अपनी वाइफ से, इसलिए इसको आप करिए। रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से आपको करना है। किसी निर्जन स्थान पे आपको पहले देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी के दीपक को जला के आपको जो है, मतलब ये जो आपने अष्टदल बनवाया उसको पुष्पों से पूजा करनी है। उन अष्टदल पर आपको चावल की ढेर लगा देनी है। 8 दलों पे चावल के ढेर लगेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दीपक जलाइएगा। दीपक के बाद आप उसकी आरती करिएगा। कपूर और लौंग की तो खैर सबसे बाद में करेंगे, लेकिन आपको लोबान स्टिक जला लीजिए या गूगल स्टिक जला लीजिए, उससे धूप बत्ती जला लीजिए और उसकी आरती करिएगा। फिर आवाहन कीजिएगा। आवाहन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप जो है मतलब माँ की साधना करिए अच्छी तरह से। और आपको क्या करना है कि आप जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करिए यक्षराज को। कुबेर जी का एक माला आप यदि जाप कर ओम श्री कुबेराय नमः, सिंपल सा मंत्र बता रहा हूँ कुबेर जी को। कुबेर जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं ये नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। फिर आप गणेश जी की पूजन करिएगा, भगवान शंकर की पूजन कीजिएगा, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो है आप मतलब जो है आपको शक्ति, आजकल तो नवरात्र चल रहा है, शक्ति की उपासना कीजिएगा। एक मंत्र एक माला जाप। उसके बाद आपको जो ये मंत्र मैंने बताया है, ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शनाय अप्सरा श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शनाय अप्सरा श्रीं ऐं फट। ये भैया बहुत ही प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध मंत्र है, इसको बहुत लोगों ने किया है। और ये जो है क्या कहते हैं, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक
सब इनको प्रसन्न करते हैं। अब इनको तो आपने कर लिया। मंत्र जाप के लिए आपके बिल्कुल पलथी मार के आपको बैठना है ना, पद्मासन में। और ना बैठ पाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप जो है धीरे धीरे करके इस मंत्र को 21 माला जाप करिएगा। हो सकता है किस्मत आपकी साथ दे दे और उसी समय आखिरी मंत्र के समय अप्सरा आ जाए। अब अप्सरा आ गई तो आप क्या करेंगे? उनसे कहिएगा देवी माँ नहीं, उनको जो है प्रेमिका के रूप में रखिए। और भैया प्रेमिका के रूप में रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी आपके साथ सो नहीं सकती। वो आपके साथ रात भर सोएगी, हर तरह का वो काम करेगी जो जिस काम के लिए आपने बुलाया है। उसके बाद जो वो संतुष्ट हो जाएंगे, आपको ढेरों रुपया दे के माला माल कर देंगी। ये तो खैर प्राचीन काल की बात है, लेकिन ये है कि आपके कोई व्यापार करते उसमें उन्नति हो जाएगी, कोई सर्विस करते उन्नति हो जाएगी। किसी ना एन केन प्रकार आपके पास रुपया आता रहेगा, आपकी जेब खाली नहीं होगी, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएंगे, है ना। और ये जो है आप बुलाएंगे तो वो आएगी, लेकिन आप जाने को कहेंगे तो कभी नहीं जाएगी, ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। बहुत ही वो है। तो आपने मतलब उनको बुलाया, मंत्र जाप किया, उसके बाद जो भोग प्रसाद लाए हैं उनको अर्पित करिएगा। फिर उनकी कपूर और लौंग जला के आरती करिएगा। और आरती करने के बाद अंतिम दिन 21वें दिन आपको हवन करना है। देसी घी, आम की लकड़ी, बेर की लकड़ी, समझ ना, पीपल की लकड़ी और जो है आम, बेर, पीपल और खैर की लकड़ी, इनको जला के कंडे रखिएगा। पहले उस पर कपूर और लौंग रख के उसको जला दीजिएगा, घी, देसी घी से तर करके कंडों को। जब अग्नि प्रज्वलित हो तो लकड़ियों को सजा के फिर आप हवन सामग्री करिएगा। और हवन सामग्री के बाद हवन सामग्री से आहुति दीजिएगा। प्रत्येक मंत्र के बाद जो मैंने कहा है श्रींग ऐंग फट के बाद आप स्वाहा लगा दीजिएगा, है ना। इस तरह से जितना जाप अपने 21 दिन में करो उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना है। कन्या खिला लीजिएगा। और यदि अप्सरा आ गई तो आपके बल्ले बल्ले, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको सिद्ध हो जाए। और आप जब भी शुरू करें तो मुझको प्लीज़ फ़ोन करके ज़रूर, यदि गुरु मानते हैं तो करिएगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि आप कैसे सुरक्षा चक्र में बैठ के इस अप्सरा साधना कीजिए और आपकी मनोवांछित कल्पनाएं, वासनाएं, कामनाएं सब परिपूर्ण कर देंगी। आपको कैसी लगी ये हमको बताइएगा। भगवान आपकी सब इच्छाओं को पूरी करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।